परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। ऐसा क्या उत्तम भाग है जो कि उसने चुन लिया, जो उससे छीना ना जाएगा? क्यों नहीं छीनवे? अगर छीनने वाले होबे दुराचारी तो छीन ही लेबे, अगर दुराचारी ना होबे तो ना छीनबे। पर हाँ, क्या है उसके पास उत्तम भाग जो कि उससे छीना ना जाएगा? छीनना और नहीं छीनना ये तो मानव के ऊपर है ना। अब मानव की सोच कैसी है अब तो वही जाने। तो फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। सीख लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। तेरा राज आए, ये भी सही है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। अभी बाबलो, क्या तुम उन्हीं के बहकावे में बहक रहे हो? पोप जी की लीला में फंस रहे हो? प्रार्थना करने से सद्बुद्धि प्राप्त होबे, रोटी नहीं। रोटी को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कर्म तुम करो और फल वो भगवान देवे। तो कर्म करो, संघर्ष करो, उनका फल अवश्य मिलेबे। प्रार्थना से सद्बुद्धि, विवेक, रोटी नहीं। रोटी दो वक्त की रोटी, तो संघर्ष करो, कर्म करो और फल पाओ। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, उसमें क्या। और हमारे पापों को क्षमा कर। भाई साहब, इसमें भी गंडू ही व्यवस्था है। कभी भी किसी की पापों को क्षमा नहीं करता। परम पिता परमेश्वर पहला नंबर तो किसी की पक्षपाती और निष्पाती जब करता ही नहीं है। जब भगवान धर्म और अधर्म के अनुसार न्याय करता है तो फिर पाप क्षमा कैसे? लेस मात्र भी पाप का उल्लेख है ही नहीं क्षमा को लेकर। अगर मान लो कि भगवान किसी की पापों को यूं ही क्षमा करने लग जावे तो कोई भी मानव अच्छी कर्म ना करबे। सबके सब मानव उठकर पाप में शामिल हो लेवे और पाप करना शुरू कर देवे। पाप करने से जरा भी ना डरवे। तो फिर भगवान का काम, जब सब पाप ही करवे तो फिर तो कुल मिलाकर पाप क्षमा नहीं होता। अगर क्षमा तो कोई भी मानव बुराई करने से, अत्याचार करने से, आडंबर पाखंड ढोंगी काम को करने से जरा भी ना डरवे। इसीलिए तुम्हारा कहना व्यर्थ है। जब पाप क्षमा ही नहीं तो क्षमा प्रार्थना क्यों? वो तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तुम्हारी कर्म तू ही जाने। करोगे पाप और पाओगे उनके बदले फल। अच्छी, ये तो अन्याय है ना। अगर परमात्मा ने तुमको
बुरे के बदले में अच्छे फल दे दिया। इसीलिए मेरे कहने मानो, परमपिता परमेश्वर कभी भी किसी की पक्षपाती और निष्पाती नहीं करता। वो तो नियमों के अनुसार न्याय करता है। जो जैसा करेगा उनको वैसा दंड देगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम भी अपने घर बताओ, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। देखो, क्षमा करना ये तो मानवों का काम है। किसी की पापों को क्षमा करना ये मानव का काम है, परमपिता परमेश्वर का नहीं। वो तो दंड देकर ही रहवे। जो जैसा करबे उनको वैसा फल भगवान अवश्य देवे। क्षमा करना और नहीं करना ये मानव का काम है। और हमें परीक्षा में न ला। क्यों न लावे? अगर गलत करबे तो परीक्षा में क्यों न लावे? उनकी जांच क्यों न करबे? और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे आवश्यकता हो उतनी ही उठकर देगा। ये भी बात सही है, जितना आवश्यकता है उतना ही देनी भी चाहिए और खास करके लेनी भी चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो को तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे के लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके के लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बताओ भला, क्या ऐसा भी पिता चाहिए? ना बाबा ना, किसी को ऐसा पिता ना चाहिए। अगर देवे तो गंड हो जावे। मछली के बदले सांप, अंडा के बदले बिच्छू, रोटी के बदले पत्थर। अब वो ईसाई लोग ऐसा कहे कि नहीं नहीं, कहने का मकसद कुछ और ही है, कुछ नहीं। ऐसा पिता किसी को बिल्कुल नहीं चाहिए। सो जब तुम बूढ़े होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? देखो, जब जब उदाहरण भी देवे तो मछली, जीव जंतु, पशु पक्षी, क्या यही उदाहरण उत्तम है? कोई और उत्तर ले लेता। मछली, मछली के बदले सांप, अंडा, अंडा के बदले बिच्छू,
ऐसा लगता है कि उनकी मन में यही सब गूंजता, गुनगुनाता। कभी मछली, कभी अंडे, कभी 2 मछली से 4-5 हजार मानवों की तृप्ति। मतलब